जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप जी का कोटान कोटान शुक्राना, जो आपने हमेशा कष्टों से हमें मुक्त किया है। मेरे मालिक, आपकी लीला तो अपरंपार है, आपकी नियामतें तो हज़ार हैं। इन 3 महीनों में बार बार 3 बार जैसे काल लेने आया मुझे, पर आप गुरुजी एक रक्षा कवच की तरह खड़े हो जाते हो, क्योंकि काल भी तो आपके वश में है ना। आज रात से ही सत्संग लिखने की सोच रही हूँ। तबीयत बहुत ख़राब थी, फीवर, टाइफाइड, वीकनेस सब कुछ होने के बावजूद मैंने आपसे रात को यही मांगा कि इतना तो कर दो स्वामी कि आज सत्संग लिखवा दो। बहुत दिन हो गए और शिव पुराण की सेवा भी ना छूटने पाए। इतना ठीक कर दो कि गला ठीक हो जाए और बोल पाऊँ, क्योंकि गुरुजी आप तो जानते हो ना, सत्संग मेरी भूख है, मेरी रूह की खुराक है। इसके बिना तो मैं मर ही जाती हूँ। गुरुजी आपको पता है, कल जब मैंने आपसे कहा कि कुछ लीला दिखाइए मुझे, कि आप मेरे साथ हो, मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा, तो आपने स्वप्न में दर्शन दिए। गुरुजी, मैं आपका हाथ पकड़ कर कह रही हूँ, सुनो गुरुजी, मेरी 2 बातें सुनो ना, सुन लो मेरी 2 बातें। आप हंस रहे हो और मैं आपसे कह रही हूँ कि गुरुजी, ये जो दुनिया है ना, जो आया सो चल सी, हर किसी को जाना है। कल जाना है, परसों जाना है, कुछ नहीं पता। आप भी इंसानी चोले में आए, आपको भी जाना पड़ा, पर आप तो रब हैं। आप जाने के बाद भी दुनिया को इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी सबकी सेवा, इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हमें तो आप अपने पास लेकर जाएंगे ही जाएंगे, पर मुझे गुरुजी कष्ट में नहीं जाना। मैं आपको रात को हाथ पकड़ के यही बोल रही थी कि मुझे कष्टों में मत लेकर जाना। बस आप साल 2 साल जब भी मुझे बुलाओ, कभी भी लेके जाओ, पर प्यार से फूलों की तरह सोते सोते ले जाना। मुझे तड़प तड़प कर मत लेके जाना। बहुत पेन था मुझे, बहुत दिन हो गए थे, 5-6 दिन हो गए। फीवर, पेट में दर्द, गले में दर्द, सर में दर्द। हर कोई कह रहा था कि तुम्हें कोरोना हो गया होगा। तब मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। गला खराब, खांसी, सर दर्द, बुखार, सिम्टम सब थे, पर गुरुजी बोले जा तू टेस्ट करा ले। टेस्ट कराया तो टाइफाइड निकला। चक्कर आ रहे थे, दवाई खाई, बहुत वीकनेस थी। 4 घंटे बाद उठी तो काफ़ी फ़र्क था। पर जब अपने रूम में, अपने बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप को देखा, मैं अभी इस सत्संग में वो स्वरूप का, अपना स्वरूप गुरुजी का शेयर करूंगी संगत जी। ये तो मेरे गुरुजी ही लीला कर सकते हैं और कोई नहीं। उस स्वरूप को देखा तो मैंने बहुत ध्यान से जब देखा तो उस स्वरूप के ऊपर माथे पे बहुत बड़ा एक चंदन का टीका लगा हुआ है, जो पिछले हफ्ते से लगा हुआ था। मैं उसे रोज़ देखती हूँ। आज मैंने ध्यान से देखा तो उस तिलक के नीचे दोनों भौहों के बीच काला गहरा निशान, खूब मोटा सा, जो पहले नहीं था। मैं तो एकदम से स्तब्ध रह गई। मैं 3-4 घंटे उस निशान को देखती रही और खुद से ही और गुरुजी से बातें करती रही। रात को मैंने अपने अंकल को 11 साढ़े 11 बजे बताया। सोचा कि देखती हूँ कहीं ये निशान कम बढ़ती ना हो जाए, पर वो रात तक वैसे ही बना रहा। और फिर मुझे गुरुजी एक ही बात कहते रहे, ले वीरा, तेरे वीर जी ने तेरा कोरोना तैनूं होण ही नहीं दिता, अपने पे ले लिया वे कष्ट, वे नेगेटिविटी। ओ मेरे प्यारे वीर जी, मैं तो इस बात का शुक्राना भी करते हुए डरती हूँ कि मेरे मालिक ने, मेरे वीर जी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया, तो उन्हें कितनी दर्द होती है संगत जी, जब भी गुरु जी हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। मैं कभी गुरु जी को नहीं कहती कि हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लो, ये ज़रूर कहते हैं कि हमें ठीक कर दो, क्योंकि मेरे मालिक, मेरे गुरु जी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और अब तो वो भी दर्द में होंगे। शुक्राना इस बात का कि बीमारी नहीं होने दी उसे। 3 महीने में मुझे 3 बार टाइफाइड किया जब से यूएस से वापस आई हूँ।
और बार बार इसी बुखार में इसको चेंज कर देते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी हमेशा ही हम सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। पहले भी कई बार स्वरूप लोगों के घर ब्लैक हो जाते हैं। गुरुजी, आपकी मेहर तो हमेशा हम सबको मिलती है। मेरे बेटे को भी मिली। जिस दिन मैं गोरखपुर गया, जिस दिन मुझे फीवर हुआ, उसी दिन उसे भी फीवर हुआ और वहाँ पर भी आपने उसे बचा के रखा, कुछ नहीं होने दिया और सारा काम उससे लेते रहे। 2 दिन में उसका फीवर भी ठीक कर दिया। मेरे गुरुजी हमारे लिए एक मेहरबान हैं। क्या कहूँ, मेरे गुरुजी अर्शों के चंद्रमा हैं। मेरे गुरुजी मेरे लिए अल्लाह के भेजे हुए महबूब हैं। मेरे गुरुजी मखमल जैसे कोमल, सॉफ्ट, रुई से भी कोमल, कमल की पंखुड़ी जैसे प्योर परमात्मा हैं। मेरे गुरुजी एक दिव्य लाइट हैं। निरंकार की वे ज्योत है जिसे खुदा ने, शिवजी ने, सारे देवी देवताओं ने अपनी तपस्या से उत्पन्न किया है। इतनी सारी शक्तियाँ, इतनी सारी विद्याएं मेरे गुरुजी को महाशिव बनाती हैं। तभी तो शिव पुराण में भी गुरुजी को उच्च स्थान, सबसे ऊपर, ब्रह्मांड से भी ऊपर रुतबा दिया गया है। शिवजी ने स्वयं कहा शिव पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद जो रुद्र रूप होगा शिवजी का, वह सबसे ऊंचा होगा और वह होगा गुरु रूप। गुरु जी उस रूप में, रुद्र रूप में संगत का कल्याण करेंगे और दुष्टों का संहार भी करेंगे। मेरे प्यारे गुरु जी का प्यार बहुत अनमोल है मेरे लिए। इतना प्यार करते हो मालिक, क्या कहूँ, नो वर्ड्स। कैसे दुखों से लड़ने की ताकत भी देते हो। इस बार तो सच में घबरा गई थी दाता। ऐसा लगता था कि बस वक्त आ गया है आपके साथ जाने का। खड़े होने पे, उठने पे, बैठने पे इतनी वीकनेस थी, चक्कर आते थे। पर गुरुजी ने सपने में आकर फिर ब्लेस किया। लास्ट मंथ भी यही हुआ। गर्दन में, सिर में जो अकड़न थी, जो दर्द था, इतना असहनीय दर्द था, गुरुजी ने आकर कब वहाँ से गले की इस महामारी को निकाला और खुद पर ले लिया। एक भाई बहन को बचाते हैं हमेशा। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे वीर जी, उस दिन दिल डूब रहा था जब आपके आगोश में फूट फूट कर रो रही थी आपकी ये बुलबुल, आपकी वीरा, कि या इस दर्द से मुक्त कर दो या मेरा दर्द ख़त्म कर दो। पर आप शायद चाहते होंगे 1 2 साल, इसलिए बार बार जीवन दान दे देते हो। गुरुजी, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, या शायद आप जानते हो। क्या जाने कोई, क्या जाने ये दुनिया, क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरे गुरुजी पालनहार अंग संग रहंदे ने, ओ आपे करन संभाल अंग संग रहंदे ने। गुरुजी लख लख शुक्राना। संगत जी, ऐसे समय में भी गुरुजी के सानिध्य में, मंत्र जाप के औरा में गुरुजी ने मुझे रखा। दिन रात जाप चलवाए रखा, दवाइयाँ खाती रही और जाप चला के सोती रही। मंत्र जाप गुरुजी का भ्रम कवच है, रक्षा कवच है। संगत जी, कुछ भी हो जाए जीवन में, कैसा भी वक्त आए, अपना विश्वास बनाए रखो, अपनी होप कभी मत छोड़ो। भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, मेरी तो मरते दम तक लेते रहेंगे। कहते हैं तुझे तो मैंने नींबू की तरह निचोड़ना है। नींबू की तरह निचोड़ने का ये मतलब है कि जो हमारा भांडा है वो बार बार गंदा होता है। रोज़ उसमें मैल, अहम, ईगो, जेलस भरती है। फिर उसे साफ़ करना, जैसे तांबे के लोटे को नींबू नमक से साफ़ करते हैं, ऐसे ही गुरुजी इस लोटे को साफ़ करते हैं। टेस्ट लेते रहते हैं, क्लीनिंग करते रहते हैं। गुरुजी, आप इस लायक तो समझते होंगे इस नाचीज़ को, तभी तो ऐसे टेस्ट लेते रहते हो। पर मैं भी कभी डगमगाती नहीं हूँ, कभी नहीं। मेरा विश्वास अटूट है। मेरा सतगुरु पूरा, मेरा गुरु बट समर्थ था, सब दे दिलां दिया जाने। कुछ भी हो, चाहे जितने बीमार हो संगत जी, अमृत वेला कभी मत छोड़ो। मालिक ने इतनी बख्शिश दी है कि अमृत वेला जाप भी करवा रहे हैं। थोड़ी देर बिठाते हैं, फिर सुला देते हैं, पर नियम रखना बहुत ज़रूरी है। इस भाव को ही तो गुरुजी ब्लेस करते हैं, इस प्यार को ही तो गुरुजी ब्लेस करते हैं।
बस अपने गुरु महाराज जी को प्यार करते रहो, निस्वार्थ प्यार करो, उनकी सेवा करो, उनके सिमरन में बैठो, उनको बताओ कि हम आपके बिना कुछ नहीं है गुरु जी। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब आपकी वजह से है। आज हमारा जीवन, हमारी लाइफ जो बिल्कुल इतनी चेंज हो चुकी है, इतनी खुशियाँ हैं। ये छोटी मोटी बीमारियाँ तो आती जाती रहेंगी। जब मेरे गुरु जी खड़े हैं साथ में, जिस दास साहिब डाडा होए उसनों मार ना सके कोई, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। बस मेरे गुरु जी आपका हाथ हमारे सर पे रहे, आप मेरा हाथ और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, सबका हाथ कस के पकड़ लो, इस दुनिया का हाथ पकड़ लो। हम सब तो बहुत कमज़ोर हैं, हम में इतनी शक्ति नहीं है मेरे दाता। बस आप अपना हाथ कभी मत हमसे छुड़ाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय।